धर्म ग्रंथों का सच, रिलीजियस बुक्स एंड द ट्रूथ। अब तक हमने समझा कि धर्मों की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन धर्मों ने जिन ग्रंथों की बातें आम लोगों तक पहुंचाई, क्या सचमुच ही वो सर्वे सर्वा यानी गॉड आदि ने लिखे थे, या उनके आदेश से किसी ने लिखे थे, और उसे ये आदेश मिले तो कहाँ से और कैसे। हम ये भली प्रकार जान चुके हैं कि कोई भी धर्म गॉड, अल्लाह, ईश्वर जैसी किसी शख्सियत ने नहीं बनाया था। इस प्रकार धर्मों का कोई भी संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सर्वे सर्वा यानी गॉड आदि से नहीं था। इससे पहले हम यह भी समझ चुके थे कि सर्वे सर्वा का तो कोई अस्तित्व कभी रहा ही नहीं था। जब सर्वे सर्वा का कोई अस्तित्व था ही नहीं, तो उसके द्वारा किसी पुस्तक को लिखा या लिखवाया जाना संभव कैसे हो सकता है। पर विश्लेषण की दृष्टि से हम ये मान भी लें कि ऐसी कोई शख्सियत रही होगी, तो भी यह समझ पाना असंभव सा ही है कि उस सर्वे सर्वा ने किस तरह किसी को निर्देश दिए होंगे। कहा जाता है कि पृथ्वी जैसे अनेकों गोले इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि ऐसे अनेकों ब्रह्मांड, जिनकी संख्या हजारों लाखों में हो सकती है, का वर्चस्व सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस तरह पृथ्वी जैसी हजारों लाखों इकाइयाँ हमारे ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि क्या एक ही सर्वे सर्वा ने सभी ब्रह्मांडों का निर्माण किया है, या फिर सभी ब्रह्मांडों के सर्वे सर्वा अलग अलग हैं और उन्होंने अपने अपने ढंग से ब्रह्मांडों की रचना की है। अगर सभी ब्रह्मांडों के गॉड, ईश्वर आदि अलग अलग हैं, जो लाखों की तादाद में हो सकते हैं, तो उनको बनाया किसने? किसी भी धर्म में ये नहीं समझाया गया कि गॉड, अल्लाह, ईश्वर से ऊपर भी कोई शख्सियत या शक्ति है। नहीं किसी धर्म ग्रंथ में इसका कोई जिक्र किया गया है। तब इसका मतलब एक ही हो सकता है कि सभी ब्रह्मांडों का सर्वे सर्वा एक ही है। पर यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है कि फिर अनेकों धर्म क्यों, और धर्मों में फर्क क्यों? अगर सर्वे सर्वा एक होता तो वह अनेकों धर्मों का निर्माण करता ही क्यों? क्यों वह सबके लिए अलग अलग ग्रंथों की रचना करता या करवाता? यह तो ऐसे हो गया जैसे एक राजा एक ही राज्य में अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग कायदे बनाए। कोई भी गॉड, ईश्वर, अल्लाह आदि इस तरह का मजाक नहीं कर सकता। एक पिता अपनी संतानों के बीच भेद कर ही कैसे सकता है? लेकिन ऐसा है ही कहाँ। जिस तरह सर्वे सर्वा का होना एक कल्पना है, उसी प्रकार कुछ स्वार्थी ज्ञानियों ने कुछ पुस्तकें लिखकर उन्हें सर्वे सर्वा द्वारा लिखा या लिखवाया गया घोषित कर दिया, ताकि साधारण आदमी का विश्वास और भी पक्का हो जाए। ये एक चाल या साजिश थी समाज तोड़ने की। इस तरह धूर्तता ने सीधे साधे मन के लोगों पर विजय पा ली। लोग एक अनदेखी अजब शक्ति को अपना आराध्य बना बैठे। स्वार्थी ज्ञानियों द्वारा लिखी और लिखवाई गई किताबों ने गुलामी को कुछ ऐसे पक्के रंग में रंग दिया, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। यूँ देखें तो ये एक ऐसा षड्यंत्र था जिसने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को हमेशा के लिए एक ऐसी खाई में धकेल दिया जिससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। कहने को उन्हें इंसान कहा जरूर जाता है, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी एक गंदे नाले के कीड़े से भी बदतर होती है। जिस सर्वे सर्वा द्वारा लिखी किताबों का कायदा मानने को वो मजबूर थे, उन किताबों के पास तक फटकने का उनको हक नहीं था।
न उस सर्वे सर्वा के महल यानी चर्च, मंदिर, मस्जिद आदि में उनको घुसने का हक था। इसको यूं समझें तो अच्छा होगा कि उन्हें सेवा करते रहने के अलावा जीने का हक ही नहीं था। अब आप ही फैसला कीजिए कि क्या कोई परम पिता यानी सर्वे सर्वा इतना क्रूर हो सकता है कि वो खुद के द्वारा निर्माण किए गए इंसानों के प्रति ऐसी दुर्भावना रखेगा। बात अब फिर धर्म ग्रंथों पर आ जाती है। क्या सच्चाई है उनकी? अगर धर्म ग्रंथ सच्चे होते तो उनमें मानव कल्याण की बातें ही होती, न कि उन्हें प्रताड़ित करने की। सभी धर्म ग्रंथ एक जैसे होते। लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे सर्वे सर्वा एक काल्पनिक शख्सियत या व्यक्तित्व है, और इसी तरह ही धर्म ग्रंथ भी किसी मनुष्य द्वारा ही लिखे गए हैं, लेकिन उनको सर्वमान्य बनाने के लिए गॉड जैसी काल्पनिक शख्सियत का सहारा लिया गया था। लोगों को समझाया गया था कि अविश्वास करोगे तो नरक में जाओगे। इंसान आज भी अज्ञानता के भंवर में उलझा हुआ है, डर के मारे सत्य स्वीकार ही नहीं कर पाता। एक ऐसा दलदल बन गए हैं ये धर्म और धर्म ग्रंथ कि इंसान जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है वह और भी अंदर धंसता जाता है। कारण है डर, जो जन्म से ही घुट्टी की तरह पिला दिया जाता है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में दलदल से निकलना मुश्किल क्यों